नमस्कार, सत श्री अकाल। डी एस सैनी, डायरेक्टर क्रॉन इमिग्रेशन एंड क्रॉन पोर्चुगाल। जैसे आपको पता है कि क्रॉन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश करती है। 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लोग पोर्चुगाल के अंदर में रेजिडेंसी ले चुके हैं, या फिर जो लोग पोर्चुगाल के अंदर में रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, या फिर रेजिडेंसी लेने के बाद आपकी लायबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है। नंबर 1, अगर आपके पास में पोर्चुगाल का कोई भी रेजिडेंस टाइटल है, कोई भी रेजिडेंसी कार्ड आपने अवेल कर लिया, आपने आर्टिकल 88 में या आर्टिकल 89 में या आर्टिकल 90 में, 122 में, 123 में, या फिर फैमिली रीयूनियनिफिकेशन पे रेजिडेंसी कार्ड तो अवेल कर लिया। अब क्या आप उस कार्ड को किसी अदर प्रोग्राम में एक्सचेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो? एब्सोल्युटली देयर इज़ नो एनी स्पेशल कंडीशंस कि आप इस ए कार्ड को बी में नहीं एक्सचेंज कर सकते। अगर आपने किसी भी ABC कैटेगरी में कार्ड ले लिया, आर्टिकल 88 में ले लिया, तो आप दूसरे किसी भी प्रोग्राम में चेंज कर सकते हो। इवन आपने स्टूडेंट में कार्ड लिया है तो आप उसको वर्क में चेंज कर सकते हो। किसी भी कैटेगरी में कार्ड आप किसी भी समय स्विच कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये प्रोविज़न अकॉर्डिंग टू लॉ पोर्चुगाल के अंदर में अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो नेशनलिटी का टाइम फ्रेम है वो फर्स्ट कार्ड से काउंट होगा। इवन आपने कार्ड को एक्सचेंज कर लिया, चेंज कर लिया, ए से बी कैटेगरी में चले गए, यानी कि वर्क से आप प्रोफेशनलिज्म में चले गए, या प्रोफेशनलिज्म से फैमिली में चले गए, या फैमिली से आप स्टूडेंट में चले गए, किसी भी आर्टिकल में उसको चेंज कर लिया प्रोविज़न को, लेकिन आपका जो नेशनलिटी का टाइम फ्रेम है वो बिगनिंग से ही काउंट होगा। नंबर 2, अगर आप पोर्चुगाल के अंदर में ग्लोबो पे होम डिलीवरी का काम कर रहे हो, फूड डिलीवरी का काम कर रहे हो, या फिर आप एज एन ऊबर ड्राइवर काम कर रहे हो, और आपने जो अपनी एक्टिविटी ओपन की है VAT रीज़म के अंदर ओपन किया, यानी कि वैट रीज़म के अंदर ओपन किया, तो आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी, जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपने एक बार अपनी VAT की एक्टिविटी ओपन कर ली तो आप बैक नहीं जा सकते। 5 ईयर तक आप कोई भी फतूरा जनरेट करेंगे उसके ऊपर में आपको वैट यानी कि हैवी टैक्स की ऑब्लिगेशंस पड़ती रहेंगी, लगती रहेंगी टिल नेक्स्ट 5 ईयर। इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपनी एक्टिविटी ओपन करें तो ये ध्यान करें कि आपको VAT वाली एक्टिविटी ओपन करनी है या विदाउट VAT वाली करनी है। सो इन द केस ऑफ आपने VAT वाली ऊबर पे या बोल्ट पे या ग्लोबो पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए ओपन कर ली एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के ऊपर में वैट 23% लग रहा है, और जब आपने काम बंद कर दिया उसके बाद भी अगर आपने जनरेट किया इनवॉइस, कोई भी ग्रीन रिसिप्ट जनरेट की, ई फतूरा जनरेट किया, तो आपको 23% जो वैट है टैक्स की ऑब्लिगेशन आपके ऊपर में लगती रहे। नंबर 3, क्या आपके पास में पोर्चुगाल का रेजिडेंसी कार्ड है और आप किसी यूरोप की दूसरी कंट्री के अंदर में जाके काम कर सकते हैं, ऑफिशियली वर्क कर सकते हैं? मैं फर्स्ट रेजिडेंसी कार्ड की बात कर रहा हूँ, मैं आफ्टर 5 ईयर या परमानेंट रेजिडेंसी के कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास फर्स्ट रेजिडेंसी कार्ड है, क्या आप यूरोप की किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर में ऑफिशियली लीगली जाके काम कर सकते हैं? बिल्कुल। आपके पास 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके तहत आप किसी भी EU कंट्री के अंदर में पोर्चुगाल की रेजिडेंसी कार्ड पे काम कर सकते हैं। इवन आपके पास फर्स्ट रेजिडेंसी कार्ड है। नंबर 1, आपके पास ऐसा प्रोविज़न है कि आप जॉब सीकर वीज़ा किसी भी यूरोपियन यूनियन का अप्लाई करें, जो कि बहुत सी ऐसी यूरोप की कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना जॉब सीकर वीज़ा स्टार्ट किया। अगर आपके पास पोर्चुगीज़ रेजिडेंसी है तो आप यहाँ से ऑफिशियली पोर्चुगीज़ लैंड से इन कंट्रीज़ का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उस वीज़ा पे वहाँ पे जाके ऑफिशियली काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, सेटल्ड हो सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं और फर्दर सेटलमेंट ले सकते हैं। नंबर 2, आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप किसी भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस यूरोप के अंदर किसी और कंट्री के अंदर एडमिशन लें जहाँ पे फ्री स्टडी वाले प्रोग्राम भी हैं। एडमिशन लेने के बाद आप वहाँ पे जाके ऑफिशियली लीगली काम कर सकते हैं अपने स्टूडेंट वीज़ा को लेने के बाद, और फर्दर वर्क में या फिर सेटलमेंट में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और नंबर 3 ऑप्शन, आपके पास 5 साल का EU का लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कार्ड है, पोर्चुगाल का रेजिडेंसी कार्ड है, उसको आप EU के अंदर में कन्वर्ट करें। EU आर्टिकल 125 पोर्चुगीज़ रेजिडेंसी कार्ड कन्वर्ट होता है आर्टिकल 125 में जब आप 5 ईयर पोर्चुगाल में स्पेंड कर लेते हो, जो कि यूरोपियन यूनियन का लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कार्ड मिलता है। उस कार्ड के ऊपर में आप किसी भी यूरोपीय कंट्री के अंदर में रह सकते हो, काम कर सकते हो और इस कार्ड को वहाँ एक्सचेंज कर सकते हो। इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर हमारी टीम लगातार आप तक हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।